मैं शमशेर खान, शाहचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। अपन पढ़ रहे हैं वेक्टर स्पेस सदिश समष्टि, और सदिश समष्टि में पढ़ रहे हैं उप समष्टि। तो उप समष्टि का एक प्रमेय देखते हैं। अच्छा प्रमेय है। किसी सदिश समष्टि VF के एक अरिक्त उप समुच्चय W के VF की उप समष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि W1, W2 बिलोंग्स टू W तथा एल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, देन एल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। प्रमेय है किसी सदिश समष्टि VF के एक अरिक्त उप समुच्चय W के VF की उप समष्टि होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि W1, W2 बिलोंग्स टू W तथा एल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, देन एल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। तो इसका प्रमाण है प्रतिबंध की आवश्यकता। कि प्रतिबंध की आवश्यकता मतलब यदि WF की उपसमष्टि है तो प्रतिबंध आवश्यक है। आवश्यक है मतलब W के अवयव इस प्रतिबंध को संतुष्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं, आवश्यकता प्रूव करने के लिए अपन मान लेते हैं कि W V का उपसमष्टि है। W V का उपसमष्टि है। तो मैंने लिखा है, माना W सदिश समष्टि VF की एक उपसमष्टि है, तब W में सदिश योग व अदिश गुणन संवृत होगा। सदिश योग व अदिश गुणन संवृत होगा। क्यों भाई? क्योंकि W को अपन ने माना है V की उपसमष्टि, अर्थात W स्वयं भी V की संक्रियाओं के लिए एक समष्टि होगा। V की संक्रिया मतलब सदिश योग व अदिश गुणन के लिए एक समष्टि होगा, अर्थात सदिश योग व अदिश गुणन W में क्या होगा? सुपरिभाषित होगा, या सदिश योग व अदिश गुणन के लिए W संवृत होगा। तो संवृत होगा अर्थात अदिश गुणन के लिए संवृत होगा। इसका मतलब एल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W, बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W, और एल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W, बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। ये दो अवयव हो गए W के, और ये सदिश योग के लिए संवृत है, अर्थात एल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W, अर्थात W1, W2 बिलोंग्स टू W, एल्फा बीटा बिलोंग्स टू F, देन एल्फा डॉट W1 प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W। ठीक है। तो अतः प्रतिबंध आवश्यक है। अब प्रतिबंध की पर्याप्तता। अब अपन आगे पढ़ेंगे प्रतिबंध की पर्याप्तता, अर्थात W यदि इन प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो W आवश्यक रूप से एक उपसमष्टि होगा। W यदि इन प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो W आवश्यक रूप से क्या होगा? सदिश उपसमष्टि होगा। धन्यवाद। तो अब अपन प्रूव कर रहे हैं प्रतिबंध की पर्याप्तता। पर्याप्तता मतलब यदि W V का अरिक्त उपसमुच्चय है और दिए हुए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो वह एक उपसमष्टि है। ठीक है। तो इसे अपन प्रूव करते हैं। तो इसके लिए अपन शुरू करते हैं। माना W
समष्टि VF का एक अरिक्त उपसमुच्चय है जिसमें दिए गए प्रतिबंध सत्य है। तो अपन लेते हैं अल्फा इजकल टू 0 बीटा इजकल टू 0 लेने पर दिए गए प्रतिबंध से प्रतिबंध में अल्फा बीटा की जगह 1 1 और W1 W2 W के अवयव हैं, तो अपने को मिल जाएगा W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W। इसलिए W, इसका मतलब क्या हो गया कि W के दो अवयव और उनके मध्य योग संक्रिया लगाएं, फिर जो रिजल्टेंट आता है वो W का अवयव है। इसका मतलब समुच्चय W का अवयव है, इसका मतलब योग संक्रिया समुच्चय W में सुपरिभाषित है या योग संक्रिया के लिए समुच्चय W संवृत है। तो अपन ने लिख दिया, इसलिए W सदिश योग के लिए संवृत है। अब अल्फा इजकल टू -1 ले लेते हैं और बीटा इजकल टू 0 लेने पर -1, 0 बिलोंग्स टू F, W1, W2 बिलोंग्स टू W, देन -1 डॉट W1 प्लस 0 डॉट W2 बिलोंग्स टू W, देन -W1 बिलोंग्स टू W। अतः W में प्रत्येक अवयव का योगात्मक प्रतिलोम विद्यमान है। ठीक है, फिर या पुनः अल्फा इजकल टू 0 बीटा इजकल टू 0 लेने पर 0, 0 बिलोंग्स टू F, W1, W2 बिलोंग्स टू W, देन 0 डॉट W1 प्लस 0 डॉट W2, मतलब दिया गया प्रतिबंध इसमें सत्य है तो ये सारी चीज़ें दिए गए प्रतिबंध में रखते जाएंगे। तो 0 डॉट W1 प्लस 0 डॉट W2 बिलोंग्स टू W, देन 0 प्लस 0 इजकल टू 0 बिलोंग्स टू W। अतः W में योगात्मक तत्समक विद्यमान है। अतः W में योगात्मक तत्समक विद्यमान है। ये सब चीज़ें अपन क्यों कर रहे हैं, ये भी अपने दिमाग में चलते रहना चाहिए। क्यों कर रहे हैं कि W को सदिश उपसमष्टि प्रूव करना है। WV का एक अरिक्त उपसमुच्चय दिया हुआ है। सदिश उपसमष्टि प्रूव करने के लिए W को सदिश उपसमष्टि प्रूव करने के लिए W को सदिश समष्टि प्रूव करना है। सदिश उपसमष्टि प्रूव करने के लिए W को सदिश समष्टि प्रूव करना है और सदिश समष्टि प्रूव करने के लिए 5 जो सदिश समष्टि की परिभाषा में जो प्रतिबंध दे रखे हैं उनको ये संतुष्ट करना चाहिए। पहला है W प्लस एक क्रमनिमेय समूह हो, तो ये प्रूव करने के लिए अपन ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। इसके तहत अपन ने क्या बता दिया कि योग संक्रिया के लिए संवृत है W और योगात्मक प्रतिलोम प्रत्येक अवयव का W में विद्यमान है। योग संक्रिया का तत्समक विद्यमान है और यदि योग संक्रिया साचारी व क्रमनिमेय हो तो W प्लस एक क्रमनिमेय समूह होगा। तो चूंकि W V का उपसमुच्चय है, चूंकि W V का उपसमुच्चय है, इसलिए W में के जितने भी अवयव हैं सारे V के अवयव होंगे और V में योग संक्रिया साचारी है तथा योग संक्रिया क्रमनिमेय है। क्यों? क्योंकि V एक सदिश समष्टि है। तो V में योग संक्रिया साचारी है और W के अवयव सारे V के ही अवयव हैं। इसका मतलब W के अवयवों के लिए भी योग संक्रिया साचारी व क्रमनिमेय है। तो मैंने लिख दिया चूंकि W इज सबसेट ऑफ V, इसलिए W में भी सदिश योग साचारी तथा क्रमनिमेय है होगा। अतः W प्लस एक क्रमनिमेय समूह है। पहली शर्त अपन ने प्रूव कर दी। अब अपन बताएंगे सबसे पहले भाई योग संक्रिया के लिए संवृत है और योग संक्रिया के लिए एक क्रमनिमेय समूह है, ये बता दिया। अब अगला बताएंगे कि योग सबसे पहले तो कि भाई ये अदिश गुणन के लिए क्या है, संवृत है। दिए हुए प्रतिबंध से अपन ये चीज़ें बता सकते हैं। तो दिए प्रतिबंध में अल्फा बिलोंग्स टू F ले लेते हैं और बीटा की जगह 0 ले लेते हैं। 0 बिलोंग्स टू F तथा W1, W2 बिलोंग्स टू W, देन अल्फा डॉट W1 प्लस 0 डॉट W2 बिलोंग्स टू W।
या एल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W, अर्थात एल्फा बिलोंग्स टू एफ कोमा W1 बिलोंग्स टू W, देन एल्फा डॉट W1 बिलोंग्स टू W। अतः W अदिश गुणन के लिए समर्थ है, ये बता दिया। अब बाकी जो प्रॉपर्टी है वो अपन सीधा लिख सकते हैं। क्यों, क्या लिख सकते हैं कि भाई WV का उपसमुच्चय है, इसका मतलब W के सारे अवयव V के अवयव हैं। इसका मतलब V के अवयवों में जो संक्रियाएं या जो प्रतिबंध सत्य है वो W के अवयवों में भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि W के अवयव सारे V के ही अवयव हैं। तो और इसी आधार पे अपन 4 पंक्ति में से फाइनली प्रूव कर देते हैं। तो मैंने आगे लिखा है, चूँकि W इज सबसेट ऑफ V, इसलिए W के अवयव सदिश समष्टि के सभी अभिग्रहितों को संतुष्ट करते हैं। अतः W सदिश समष्टि VF का एक उपसमष्टि है, अर्थात W सदिश समष्टि है और उपसमुच्चय है, तो VF का एक सदिश समष्टि, सदिश उपसमष्टि है। धन्यवाद।